वोट चोरी की कहानी एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की पहली किरणें खेतों को चूमती थीं, वहां रहता था रामू। रामू एक साधारण किसान था, मेहनती, ईमानदार और अपने गांव की भलाई के लिए हमेशा तत्पर। गांव में पंचायत चुनाव होने वाले थे और इस बार रामू ने ठान लिया था कि वह अपने गांव के लिए एक सच्चा नेता चुनेगा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता था जब वह सोचता था कि इस बार गांव में सड़कें बनेंगी, स्कूल ठीक होगा और बिजली की समस्या हल होगी। रामू ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलकर एक ईमानदार उम्मीदवार श्यामलाल को समर्थन दिया। श्यामलाल एक स्कूल शिक्षक था जिसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया था। उसकी बातों में सच्चाई थी और लोग उस पर भरोसा करते थे। रामू और उसके साथियों ने दिन रात मेहनत की, गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि श्यामलाल ही सही विकल्प है। चुनाव का दिन आया। रामू सुबह सवेरे उठा, अपनी पुरानी साइकिल उठाई और मतदान केंद्र पहुंचा। उसने गर्व से अपना वोट श्यामलाल को दिया। गांव में उत्साह था। बूढ़े, जवान और महिलाएं सभी लाइन में खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि इस बार गांव की तकदीर बदलेगी। रामू की आंखों में चमक थी और वह अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहा था। लेकिन रात को जब नतीजे आए तो गांव में सन्नाटा छा गया। श्यामलाल हार गया था। जीत गया था भैरूलाल, एक ऐसा आदमी जिसके बारे में गांव में सब जानते थे कि वह पैसे और ताकत के दम पर सब खरीद लेता था। रामू को विश्वास नहीं हुआ। उसने सुना कि मतदान केंद्र पर कुछ गड़बड़ हुई थी। कुछ लोगों ने बताया कि भैरूलाल के गुंडों ने मतपेटियों में हेर फेर किया, कई वोटरों को डराया और कुछ जगहों पर फर्जी वोट डाले गए। रामू का दिल टूट गया। वह अपने घर के आंगन में बैठा, सिर झुकाए चुपचाप आंसू बहाता रहा। उसकी पत्नी राधा पास आई और बोली, रामू क्यों उदास हो? हमने तो कोशिश की थी। रामू ने धीमी आवाज़ में कहा, राधा, ये सिर्फ वोट की चोरी नहीं, हमारे सपनों की चोरी है। मैंने सोचा था हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, हमें रात में बिजली मिलेगी, लेकिन अब सब बेकार। गांव में उदासी छा गई। श्यामलाल ने हार मान ली, लेकिन उसने रामू से कहा, रामू हार मत मानो, सच्चाई की लड़ाई लंबी होती है। पर रामू का मन नहीं माना। वह सोचता रहा कि कैसे उसके एक वोट की कीमत को चुरा लिया गया। वह रात को अपने बच्चों को देखता जो मिट्टी के फर्श पर सो रहे थे और उसका दिल और भारी हो जाता। कई दिन बीत गए। रामू खेतों में काम करता, लेकिन उसका मन उदास रहता। एक दिन गांव में एक बूढ़े बाबा आए। उन्होंने रामू को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तेरे गांव की कहानी सुनी। हार मत मान, वोट चोरी हुआ पर तुम्हारा हौसला कोई नहीं चुरा सकता। फिर से उठ, फिर से लड़। बाबा के शब्दों ने रामू के दिल में एक छोटी सी चिंगारी जलाई। उसने ठान लिया कि वह अगले चुनाव में और मेहनत करेगा। वह गांव-गांव जाएगा, लोगों को जागरूक करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई उसका वोट न चुरा सके। लेकिन उस रात जब वह अपने बच्चों को सीने से लगाकर सोया तो उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, उस चोरी हुए वोट के लिए जो सिर्फ एक मतपत्र नहीं बल्कि उसके गांव का भविष्य था।